आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा गलत है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या है, गलत है। तो गलत वाला यहाँ पर आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा आपका यहाँ पर गलत है। आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी रहेगा। ठीक है, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। और अगला है कि 30 वर्ष की आयु तक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो चार आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया। आंसर आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, आपका डी रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम उम्र सीमा की बात करेंगे, उम्र सीमा यहाँ पर 30 नहीं होता है, 35 होता है, 35 होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर गलती है, क्योंकि उम्र सीमा यहाँ पर आपकी 35 साल है, ना कि 30 साल। तो सिंपल सी बात है कि राज्यपाल बनने के लिए 35 साल, यानी कि सबसे कम उम्र आपकी 35 साल है, जो कि होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, इनको पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। कौन करता है यहाँ पर इनको नियुक्त? इनको नियुक्त करते यहाँ पर जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और पीएम की सलाह पर करेंगे। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। आपको यहाँ पर जॉर्डन की राजधानी बताना है। पेपर में कई बार पूछा गया है, काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो राजधानी यहाँ पर आपकी इसका रहेगी अम्मान। ठीक है, जॉर्डन की जो राजधानी आपकी है अम्मान रहेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। आपको यहाँ पर मंगोलिया की मुद्रा बताना है कि मंगोलिया की यहाँ पर मुद्रा कौन सी है। आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका डी रहेगा। तो जब भी हम मंगोलिया की मुद्रा की बात करेंगे तो आपका रहेगा तुगरुग, या जो है तुगरिक। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तीसरा जो है सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है। जब भी हम एशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर चाइना है, भारत है। ठीक है, चाइना है, भारत है, उसके बाद आपका यहाँ पर इंडोनेशिया आ जाएगा। इंडोनेशिया में आबादी जो है एकदम भर भर के है। इंडोनेशिया यहाँ पर आपका तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर आबादी की बात करेंगे तो काफी ज्यादा रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा यहाँ पर कहां पर आपको देखने को मिलेगा, जब भी हम लोग सबसे बड़े की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ब्राजील वाला जो एरिया है सबसे आपका बड़ा रहेगा, ब्राजील। आपको पता है कि ब्राजील में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका पाया जाता है, और यह वन अमेजन बेसिन के आसपास आपका ये पूरा फैला हुआ है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसका जो सबसे बड़ी नदी है वो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे और सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो आपका रहेगा गोदावरी। गोदावरी यहाँ पर क्या है, आपका सबसे बड़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। अच्छा, गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि गोदावरी कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का त्र्यंबक पहाड़ी है, वहां से निकलती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यहाँ पर मनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं आपको ये बताना है। ये मनाते हैं हमेशा जो है 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 10 दिसंबर को। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इन सभी ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा, बी रहेगा, सी या डी। तो यानी कि नीदरलैंड, क्या रहेगा आपका, नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है, इस बात पे यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, और पेपर में कई बार आपका पूछा भी गया है। आगे देखेंगे, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो ये आपका होता है किसमें, फल में। आगे बात करेंगे, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या इसको बोलते हैं, तो पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उत्तरदायी संवहनी ऊतक को हम लोग जाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
जाइलम कहते हैं, ठीक है। जबकि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन आपका जो है फ्लोएम कहलाता है। इन दोनों बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। चार आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया इसमें भी। अब जब भी हम लोग बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस को लेकर कि ये मनाते कब है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बिल्कुल आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 10 जनवरी को मनाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे रीबूटिंग इंडिया। रीबूटिंग इंडिया ये आपका एक पुस्तक है और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इनका नाम है नंदन नीलेकणी। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? आज आप जो जीएसटी देखते हैं ये सिफारिश कौन किया था? आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो विजय केलकर टास्क फोर्स, आंसर आपका रहेगा बी, विजय केलकर टास्क फोर्स। ये लागू होता है 1 जुलाई 2017 से, यहाँ पर ये आपका लागू होता है। कब से होता है? 1 जुलाई 2017 से आपका ये लागू होता है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डॉट डॉट में स्थापित किया गया था, तो कहां पर किया गया था? तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर? बेंगलुरु, ठीक है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? यूपी किया गया। कब किया गया? ये होता है 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 24 जनवरी 1950। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा आपका जिला है। तो जिला यहाँ पर आपको कौन सा रहेगा? तो सूफी कवि अमीर खुसरो हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था और वर्तमान में पटियाली कासगंज जिले के अंतर्गत आपका आता है। निम्नलिखित में से किसी भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा अप्पा जी कह के उनको बुलाते थे? अप्पा जी बोलते थे, ठीक है। तो आंसर आप पढ़ेगा गिरिजा देवी। क्या आप करेगा? गिरिजा देवी को बोलते थे अप्पा, अप्पा जी, ठीक है। इनका संबंध आपका है बनारस घराने से। एग्जाम में आता है कि इनका संबंध कहां से, तो आपका रहेगा बनारस घराने से संबंध रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका अगला यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगता है? तो नेपाल से सीमा किसका लगता है? नेपाल से गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया और बस्ती। काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज है उसका सीमा नेपाल से लगता है। किसका लगता है? महाराजगंज का लगता है। वैसे अगर हम बात करेंगे तो श्रावस्ती हो गया, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सिद्धार्थनगर, इन सब का सीमा जो है वो नेपाल को टच करता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 खालसा पंथ का स्थापना किया? और खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी। आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था? आनंद कारज। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा? तो सिख गुरु अमरदास ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था, ठीक है। इनका नाम था अमरदास। आगे बात करेंगे, सही आपको यहां पर बताना कि मिलान कौन सा है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, यानी इसका आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि 19 ए, भाषण और अभिव्यक्ति के फ्रीडम का अधिकार यहाँ पर है 19 ए में। तो बिल्कुल सही है, एकदम क्या है आपका, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? राजकोषीय नीति का यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्रेडिट राशनिंग ये नहीं रहेगा, ठीक है। क्रेडिट राशनिंग ये राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, ताकि लोक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण, ठीक है, हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को हम लोग राजकोषीय नीति यहाँ पे बोलते हैं। भारत के नियंत्रक मालिका जो परीक्षक होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है? कितने साल का इनका जो कार्यकाल है वो आपको बताना है होता है। चार आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। इनका कार्यकाल आपको होता है 6 साल का या 65, जो भी पहले पूरा हो जाए, 6 या 65। अधिकतम साल आपका है 65 और वैसे अगर हम बात करें कार्यकाल तो 6 साल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया, ये भी काफी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका रहेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है।
आगे देखेंगे भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, नाम है रजिया सुल्तान। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कई सारे पेपर में पूछा गया, बार बार आता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, ठीक है। तो किस ग्रह को बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा, तो यहाँ पर बोलते हैं शुक्र को बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या, इसको बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, इसको हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है, या सांझ का तारा भी इसको बोलते हैं। ये जो है पृथ्वी के सबसे निकट और सर्वाधिक चमकीला ग्रह ये आपका है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है, समान वर्षा तो यानी कि समवर्षा रेखा। अगला है कि फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फफूंद और कवक का जो अध्ययन उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं कवक विज्ञान बोलेंगे। जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है, तो कौन सा आपका जीवाणु है ये, यानी कि लैक्टोबैसिलस, ठीक है। मानव शरीर में पसलियों का कितना जोड़ा है, यानी कि 12 आपका हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सिंपल सा आपका रहेगा, यानी कि कितना 12, ठीक है। एग्जाम के लिए भी आपका महत्वपूर्ण है। ऊष्मा का ईसाई मात्रक क्या है, ऊष्मा के हम लोग ईसाई मात्रक की बात करेंगे तो आपका जरूर रहेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछे, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या है, यानी कि खाने का सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, ठीक है। कौन सा लोहे का अयस्क है इन चारों में से, तो आपका रहेगा यहाँ पर जो है लौह उल्का। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अल्बर्ट साबिन को डॉट डॉट विकसित करने के लिए जाना जाता है, तो किसके लिए इनको जानते हैं, तो अल्बर्ट साबिन को पोलियो का टीका यानी कि मुख से लिया जाने वाला विकसित करने के लिए इनको जानते हैं, पोलियो का टीका, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जोनास सॉल्क ने पोलियो के दूसरे टीके यानी कि इंजेक्शन के द्वारा लिया जाने वाले टीका का विकास किया था। तो इन दो टीकों द्वारा विश्व के अनेक देशों ने पोलियो का क्या किया है, उन्मूलन किया है, यानी कि उसको खत्म किया है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, इनका नाम है सोनल मानसिंह, ये भी आपका रहेगा महत्वपूर्ण। अगला आपका है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक लेखक, इनका नाम है अरुंधति रॉय। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है, कौन सी फसल से संबंधित होकर गेहूं। सर्व और वॉली शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, सर्व और वॉली ये आपका है टेनिस से, इस आपका है ये टेनिस से, ठीक है। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यहाँ पर ही मनाते हैं शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को, ठीक है। और एक डेट और आपकी 23 मार्च 23 मार्च ध्यान रखिएगा, ठीक है, 23 मार्च इस दिन भी मनाते हैं शहीद दिवस, यहाँ पर जो है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुआ, ठीक है। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, तो चार आंसर आपके सामने पर दिया गया है। तो मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, यानी कि मिथिला, मिथिला, ठीक है, बिहार का मिथिला आपका है। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है, ईमेल की हम लोग बात करेंगे प्राप्त करने के लिए, तो आपका रहेगा POP3, ठीक है। ये सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, बार बार आपके पेपर में इनको रिपीट किया गया है, तो आपको इनको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, जिससे कि एग्जाम में आप काफी अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। POP का पूरा नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3P, ठीक है। आगे बात करेंगे भारत की पहली महिला ओलंपिक खिलाड़ी विजेता का नाम बताना है, महिला खिलाड़ी आपकी है ये, इनका नाम है काड़ा मल्लेश्वरी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसके लेखक का नाम क्या है, लेखक का नाम आपको बताना है। लेखक के नाम की हम लोग बात करेंगे, इनका नाम क्या है, इनका नाम है इनकी मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, MK गांधी। पैठन जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है, पैठन की हम लोग बात करेंगे, ये आपका है कहां पर है, तो ये आपका पैठन कहां पर, आपका महाराष्ट्र में है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम आपको बताना है, क्योंकि केरला में आपका है, तो केरला में आपका अनाईमुड़ी है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा गया है, और ये बहुत सारी परीक्षाओं में ये बार बार आया है।
ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमने आपको कराए हैं, ये सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। कंटिन्यू लगातार मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, अगर आप इन सभी क्लासों को लगातार करते रहेंगे तो एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी। हम लोग कंटिन्यू लगातार ऐसे क्लास करते रहेंगे। आने वाले वीडियो, री एग्जाम, ठीक है, लेखपाल पेपर और अन्य, अगर आपको जैसे कि आपको बीएड का इंटरेस्ट देना है या आपको अन्य कोई पेपर देना है, उन सब के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट आप रहेगी। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, तो सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी लाइक और शेयर करना जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 बातें कर लेना जरूर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और हम लोग मिलेंगे फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास। ठीक है।